अगर आपने इससे पहले की कहानी नहीं देखी है तो इसका लिंक आपको पिन किए गए कमेंट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अली की डर की तलाश उसे कहां तक ले जाएगी, चलिए जानते हैं। बिना किसी उद्देश्य के भटकते भटकते अली ने खुद को समुद्र के किनारे पाया। कुछ दूरी पर उसने एक समुद्री जहाज देखा जो पानी में डूब रहा था। जहाज के डेक पर नाविक डर से चीख रहे थे और मदद के लिए पुकार रहे थे। अली ने उनको पुकार कर पूछा, क्या तुम्हें डर का सामना हुआ? मैं उसे ही तलाश कर रहा हूं। लहरों के शोर में नाविकों की आवाज गूंजने लगी, हम जल्द पानी में डूब जाएंगे, मौत हमारे करीब है और हमें इस गहरे पानी से डर लग रहा है। यह सुनकर अली ने सोचा, डर तो यहाँ पानी में छिपा बैठा है। फिर उसने नाविक से कहा, मुझे एक रस्सी दो। उसने रस्सी का एक सिरा अपने शरीर और दूसरा जहाज के मस्तूल से बांध दिया और समुद्र में कूद गया। वह नीचे और नीचे जाता रहा, यहाँ तक कि उसके पांव समुद्र में मौजूद एक पत्थर पर जाकर टिक गए। जब उसने पानी के अंदर देखा तो एक समुद्री परी मौजूद थी जिसका चेहरा चालाक और दुष्ट था। वह एक जंजीर को पूरी ताकत से खींच रही थी जो उसने जहाज के साथ बांध रखी थी। वह जहाज को धीरे धीरे पानी के अंदर खींच रही थी। अली ने तुरंत दोनों हाथों से उस परी के बाजू पकड़ लिए और उसे जंजीर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उसने एक चाकू की मदद से जंजीर को काट दिया। जैसे ही जंजीर कटी, जहाज समुद्र की सतह पर रुक गया और नाविकों ने उसे चट्टान से हटा लिया। फिर उसने समुद्री परी को एक भारी पत्थर से बांध दिया। वह परी अली को हैरानी से देखती रही और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जाते हुए उसने परी को अलविदा कहा और तैरता हुआ किनारे की तरफ वापस आया जहां उसके कपड़ों की गठरी अब भी पड़ी थी। अली ने जल्दी से कपड़े बदले और डर की तलाश में आगे चलता गया। कुछ देर के बाद वह एक खूबसूरत घने और छायादार बाग में पहुंचा जो खुशबूदार फूलों से लदा हुआ था। उस बाग के बीचों बीच एक साफ सुथरी नदी बह रही थी। अब वह बहुत थक चुका था, इसलिए वह बाग के अंदर दाखिल हुआ और खुशबूदार फूलों से लदी झाड़ियों के नीचे बैठ गया। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। अचानक पंखों की सरसराहट और पानी की बूंदों ने उसे जगा दिया। उसने सावधानी से सिर उठाया और देखा कि 3 फाख्ताएं नदी में गोता लगा रही है। वे खुशी से पानी में छींटे उड़ा रही थी, खुद को झटक रही थी और फिर नदी के गहरे पानी में गोता लगाकर गायब हो गईं। जब वे दोबारा वापस उभरी तो वे 3 फाख्ताएं नहीं बल्कि 3 सुंदर लड़कियां बन चुकी थी जो अपने बीच मोती से बनी एक मेज को उठाए हुए थी। उन्होंने उस मेज पर खूबसूरत प्याले रखे। फिर उनमें से एक लड़की ने सुराही से प्याला भरा और जैसे ही उसे मुंह तक ले जाने लगी, दूसरी लड़की ने उसे रोक लिया। उसने पूछा, तुम ये किसके स्वास्थ्य और जीवन के नाम पर पी रही हो? पहली लड़की ने जवाब दिया, उस युवक के नाम पर जिसने कब्रिस्तान में रोटी तैयार की और जब मैंने जमीन के अंदर से हाथ निकाला तो उसने चम्मच से मेरे हाथ पर मारा, मगर दूसरे लोगों की तरह वह बिल्कुल भी डरा नहीं। दूसरी लड़की से पूछा गया, और तुम किसके नाम पर पी रही हो? उसने जवाब दिया, उस युवक के नाम पर जिसके कंधों पर मैं तालाब के किनारे चढ़ी और उसने मुझे इतने जोर से झटका दिया कि मैं कई घंटों तक बेहोश जमीन पर पड़ी रही। वह बहुत बहादुर था, वह बिल्कुल भी डरा नहीं। फिर बाकी 2 ने तीसरी लड़की की तरफ देखकर पूछा, लेकिन तुम किसके नाम पर पी रही हो? उसने कहा, समुद्र की गहराई में मैंने एक जहाज को पकड़ लिया था और उसे जोर जोर से हिलाकर खींच रही थी, यहां तक कि वह लगभग डूब जाए। मैं उस वक्त बहुत गुस्से में थी, मेरा चेहरा बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था और मैं जंजीर पकड़े बुराई करने जा रही थी। लेकिन एक युवक आया जिसने जहाज को आजाद किया और मुझे एक चट्टान से बांध दिया। वह बहुत साहसी था। मैं उसी के स्वास्थ्य और जीवन के नाम पर पी रही हूं। यह कहने के बाद उन तीनों ने अपने प्याले उठाए और खामोशी से पी ली। जैसे ही उन्होंने अपने प्याले नीचे रखे, वह अली उठा और उनके सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, मैं वही युवक हूं जिसके नाम पर तुम तीनों ने प्याले उठाए। अब मुझे वह कंगन दो जो उस कीमती कंगन का जोड़ा है जो मुझे तालाब के करीब से मिला था। मुझे यकीन है कि एक कंगन तुम में से किसी के बाजू से गिरा था। एक आदमी ने
उसे मुझसे छीनने की कोशिश की, लेकिन अब हमारा मुकदमा काजी की अदालत में है, जिसने फैसला सुनाया कि जब तक दूसरा कंगन न मिले वह उसी की हिरासत में रहेगा। मैं कई दिनों से उस कंगन की तलाश में दर-बदर भटक रहा हूं और थक चुका हूं। अली की यह बात सुनकर वे तीनों कहने लगी, हमारे साथ चलो। फिर वे उसे एक बड़ी इमारत के गलियारों में ले गई, जहां से कई कमरों के दरवाजे खुलते थे। हर कमरा पहले कमरे से ज्यादा शानदार था। फिर उनमें से एक लड़की संदूक की तरफ बढ़ी, जो सोने और जवाहरात से भरा हुआ था। वहां से उसने एक कंगन उठाया, जो हर लिहाज से बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि काजी की हिरासत में था। फिर उसने अली के बाजू पर वह कंगन पहनाया और कहने लगी, तुरंत जाओ और काजी को यह दिखाओ, वह तुम्हें दूसरा कंगन भी दे देगा। अली ने जवाब दिया, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, मगर हमारी मुलाकात शायद दोबारा ना हो पाए, क्योंकि मैं उस वक्त तक आराम नहीं करूंगा जब तक मैं डर को अपने सामने ना देख लूं। फिर वह वहां से रवाना हुआ और काजी से दूसरा कंगन भी हासिल किया। उसके बाद वह फिर से डर की तलाश में निकल पड़ा और लगातार आगे बढ़ता रहा। एक दिन वह एक बड़े शहर में दाखिल हुआ, जहां तमाम गलियां और बाजार लोगों से भरे हुए थे। वह एक ऐसी गली से गुजरा जहां लोगों की भीड़ की वजह से उसके लिए रास्ता बनाना भी मुश्किल था। उसने अपने करीब खड़े एक शख्स से पूछा, ये तमाम लोग यहाँ क्यों जमा हैं? उस शख्स ने जवाब दिया, इस देश का राजा मर चुका है और चूंकि उसकी कोई औलाद नहीं, इसलिए एक नया राजा चुनना बहुत जरूरी है। हर रोज इस मीनार से एक पवित्र कबूतर आजाद की जाती है और वह जिसके सिर पर बैठेगी वही हमारा राजा होगा। कुछ ही पलों में फाख्ता उड़ेगी। तुम भी यहाँ रुको और देखो कि क्या होता है। तमाम नजरें अब शहर के बीच में स्थित मीनार पर जमी हुई थी। जैसे ही सूरज ऊपर आया, मीनार का दरवाजा खुला और एक खूबसूरत कबूतर जो रंग बिरंगी थी, हवा में तैरती हुई बाहर निकली। वह उड़ती रही, चक्कर लगाती रही और आखिर में अली के सिर पर आकर बैठ गई। लोगों ने राजा जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए, लेकिन जैसे ही अली ने यह नारे सुने, वह खुश होने की बजाय कुछ महसूस करने लगा। वह खुद से सवाल करने लगा कि मैं राजा बनूंगा तो क्या होगा। उसने ख्यालों में खुद को तख्त पर बैठा देखा। उसकी सारी जिंदगी गरीबों को अमीर बनाने, दुखी लोगों को खुश करने, बुरे लोगों को नेक बनाने और इंसाफ कायम करने में गुजरेगी, मगर वह कभी कामयाब ना होगा, क्योंकि यह आसान काम नहीं। फिर उसने सोचा कि वह कभी अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ न कर सकेगा, वह कभी अकेला घूम फिर नहीं सकेगा। अब वह चीखने लगा और अपने चेहरे को अपने हाथों से छुपा लिया। लोगों ने जब उसकी आवाज सुनी तो उन्हें लगा कि वह अपनी आने वाली शानो शौकत और अपनी किस्मत पर यकीन नहीं कर पा रहा। कुछ लोगों ने कहा, देखो, इस लड़के को यकीन नहीं, चलो तस्दीक के लिए और कबूतर आजाद करते हैं। लेकिन जो भी कबूतर आजाद की गई, वह पहली कबूतर के ही पीछे चल दी और उसी अली के कंधे पर आकर बैठ गई। अब लोगों के नारे पहले से भी ज्यादा बुलंद हो गए। जैसे ही अली ने यह नारे सुने, उसके शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई, जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वह इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था कि भीड़ में से एक बुजुर्ग उसके करीब आए और एक फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजी, बेटा, तुम्हारा सामना खतरनाक डाकुओं, कब्रिस्तान, मुर्दों और खतरनाक चीजों से हुआ, लेकिन तुम्हारा दिल कभी नहीं कांपा। मगर जब तुम्हें राजा बनाने का ऐलान हुआ, तब तुम्हें जिम्मेदारी, ताकत का बोझ और अपनी आजादी का खात्मा नजर आया। बेटा, यही तो वह डर है जिसकी तुम इतने अरसे से तलाश में थे। बुजुर्ग की यह बात सुनकर अली सोचने लगा कि राजा तो मिल गया, लेकिन यह सबसे बड़ी परीक्षा है। वह सोचने लगा कि मेरे पास धन और ताकत तो होगी, लेकिन एक दिन इसका हिसाब भी देना होगा। उसने अपनी किस्मत को कबूल कर लिया कि अपनी बाकी जिंदगी अब उसे डर के साथ ही गुजारनी पड़ेगी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर साझा करें। ऐसी और दिलचस्प कहानियों के लिए कृपया हमारे चैनल ट्रेजर ऑफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।